बहुत बहुत धन्यवाद। हम सचेतन के विचार के इस सत्र में आप सभी का स्वागत करते हैं। हमने पिछले दिनों एक वार्तालाप सुनी थी कर्टक और दमनक ने, और दोनों ने समझाते हुए एक दूसरे को कहा था कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो अपनी कुबुद्धि और स्वार्थ के कारण अक्सर एक ऐसा कार्य कर बैठता है जिससे कि दूसरे को नुकसान होता है और अंततः वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। उसने जोर दिया था कि किसी भी उपाय को अपनाने से पहले उसके खतरे और परिणाम को ध्यान से, जरूरी से देखना है। अधूरी योजना और मूर्खता हमेशा जो है विनाश का कारण बनता है। तो इसी संदर्भ में कर्टक ने एक नई कथा सुनाई थी, शुरू की थी, लोहे की तराजू और बनिए की कथा। और इस कहानी को जैसे मुझे याद है कि इस कहानी में एक जीर्णधन नामक बनिया था, जिसे व्यापार में घाटा होने के कारण वो नगर छोड़कर विदेश जाने का निर्णय लिया था। उसने सोचा था कि जिस स्थान पर उसने कभी अभिमान से सुखपूर्वक जीवन बिताया है, वहां गरीबी में रहना उचित नहीं है। तो वो देशावर मतलब कि विदेश जाने का से पहले उसने क्या किया कि अपनी पुश्तैनी जो लोहे की तराजू थी वो सेठ के पास सुरक्षित रख दी। जब वह बरसों बाद लौटा तो अपनी तराजू मांगी, तो सेठ ने झूठ बोल दिया कि तराजू को तो चूहे ने खा लिया। जीर्णधन ने शांति से और चालाकी से इसका उत्तर दिया और अपनी सूझबूझ से सेठ के झूठ को पकड़ाने के लिए एक योजना बनाई। और कहानी यहाँ पर उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जीर्णधन की बुद्धिमत्ता और सच्चाई जो है अपने एकदम से सामने आती है। तो उसने योजना बनाई कि सेठ के बेटे को नहाने के बहाने हम नदी तक ले जाएं, और सेठ को मनवा भी लिया। तो सेठ खुशी खुशी उस लड़के को, अपने लड़के को नहाने का सामान लेकर अतिथि के साथ जाने का निर्णय लिया। इसके बाद जिनधन ने बनिए ने स्नान करने के लिए उस स्नान कराकर उसके बेटे को एक गुफा में छिपा दिया और उसने दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर ढक दिया। जब सेठ देखा कि उसका बेटा नहीं लौटा है तो उसने बनिए से पूछा कि हे अतिथि, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नदी में गया था, वह कहाँ है? तो जिनधन ने बड़े शांतिपूर्वक कहा कि नदी के किनारे उसे एक बाज जो है, बाज बहुत बड़ा पक्षी होता है, वो झपट्टा मारकर ले गया। तो यह सुनकर सेठ गुस्से में आ गया। अरे झूठा, तुम कहीं बाज बच्चे को उड़ा ले जा सकता है क्या? तुम मेरे बेटे को लौटा दो, नहीं तो मैं राज दरबार में शिकायत करूंगा। तो इस पर जीर्णधन ने कहा कि सेठ जी, जैसे बाज लड़के को उड़ा नहीं सकता, उसी तरह से तराजू भी हजार भर सोने की लोहे की तराजू जो है, इतनी बड़ी तराजू, वो कोई चूहा भी नहीं खा सकता है। इसलिए अगर तुम अपने बेटे को वापस पाना चाहते हो तो मेरी तराजू लौटा दो। यह सुनकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। आखिरकार दोनों राज दरबार में पहुंचे। तो राज दरबार में सेठ ने ऊंची आवाज लगाई कि आ ब्राह्मण राजा, इस चोर ने मेरे बेटे को मेरे बेटे को चुरा लिया है। तो दरबार के धर्म अधिकारी जो थे, उसने पूछा कि अरे बनिया, तुम इस सेठ के लड़के को लौटा दो। तो जिनधन ने उत्तर दिया कि मैं क्या करूं, मैं देख ही रहा था कि नदी के किनारे बाज ने जो है लड़के को झपट्टा मारकर उड़ा लिया। यह सुनकर सेठ चिल्लाकर बोला, अरे तुम सच नहीं कहता है? क्या बाज बालक को उठा ले जा सकता है?
ले जाने में समर्थ हो सकता है क्या? तब जीर्णधन ने बड़े शांति से कहा कि राजन, जहाँ हजार भर की जो है तराजू चूहे खा सकता है, तो वहां अगर बाज लड़के को उठा ले जाए तो इसमें क्या शक है? तो यह सुनकर दरबार में जो भी सम्यो थे, वो जो भी वहां पर लोग थे, वो उसने आश्चर्य से पूछा कि यह कैसे संभव है? तब बनिए ने सभा के सामने जो है पूरी सच्चाई बताई। उसने शुरू से अंत तक की कहानी बताई कि कैसे सेठ ने उसकी तराजू चूहे द्वारा खाए जाने पर और उसकी झूठी बात कही। उसने सेठ के बेटे को गुफा में छिपा दिया था। यह सुनकर दरबार में सभी लोग हंसने लगे। अधिकारियों ने दोनों को न्याय दिलाया और सेठ को उसने जो चोरी की हुई तराजू थी उसको लौटाने का आदेश दिया और बनिए को सेठ का बेटा वापस करने का आदेश दिया। तो यह एक नैतिक शिक्षा सिखाती है कि झूठ और चालाकी से कभी भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि सामने सच्चाई जो है वो सामने आ ही जाती है। कितना ही आप झूठ बोलिए, सच्चाई सामने आ जाएगी। न्याय और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। अगर न्याय के रास्ते को अपनाइए, बुद्धिमत्ता के रास्ते को अपनाइए, कोई बड़ा से बड़ा सब चीज का समाधान निकलता है, लेकिन वहां पर आपको जो है पेशेंस रखने की जरूरत होती है और बिना सोचे समझे दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय आपको सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो जीर्णधन ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से न केवल तराजू वापस पाई, बल्कि सेठ के झूठे को भी बेनकाब किया, कि सेठ ने जो झूठ बोला उसको भी बेनकाब कर दिया। तो इस संसार में अधिकतर जो है, जो भी आप देखेंगे, एक बड़ा सा सच्चा है कि जो छोटे कुल के लोग हैं, अच्छे कुल वाले की, या जो बदनसीब लक्ष्मी के कुपात्र हैं, वो कंजूस या कंजूस की, कुटिल लोग जो है भले आदमी की, जो निर्धन है वो धन वाले लोगों की, जो बदसूरत है वो रूपवान की, जो पापी है वो धर्मात्मा की, जो मूर्ख है वो विविध शास्त्र की निंदा करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं। आप हमेशा देखेंगे ये संसार थोड़ा सा इस प्रकार से बना हुआ है कि जो छोटा है वो बड़े की निंदा करेगा, जो कंजूस है वो दान देने वाले की निंदा करेगा, जो दान देने वाला है कंजूस की निंदा करेगा। तो सेम उसी प्रकार से होता है कि अगर कोई मूर्खगण पंडित से द्वेष करते हैं, कि अगर कोई जो है मूर्ख है वो पढ़े लिखे लोगों से द्वेष करते हैं, आप देखेंगे बड़े अच्छे से। और जो निर्धन है वो धनवान से भी द्वेष करते हैं। पापी जो है वो देखेगा कि ये व्रत कर रहा है, क्यों व्रत कर रहा है भाई, उससे द्वेष करते हैं। जो कुटिल है वो आप देखेंगे कि दूसरे से द्वेष करेगा। तो ये द्वेष का जो अ, एक जो अगर हम कहें कि अ, एक जो सोच है समाज में, ये चलता आ रहा है। तो जो भी है, अगर आप किसी ने हित किया, किसी ने अनहित किया, तो आपको वहां पर समझना बहुत जरूरी है। लोग बड़े अच्छे से कहते हैं कि पंडित जो है, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अगर शत्रु है तो वो अच्छा है। अगर कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति आपका शत्रु बन जाए तो अच्छा है, लेकिन एक कोई मूर्ख व्यक्ति आपका हितैषी बन जाए तो बड़ा उसमें जो है कि आप समझिए कि आपके साथ कुछ गड़बड़ है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना है। और ये जो कथा मैं पंचतंत्र से आपको कहा, ये कथा बहुत अच्छा सीख देता है हमें जीवन में, बहुत ही, कि कैसे हम अपनी बुद्धिमत्ता को, कैसे हम अपनी चतुराई को, किसी चीज को भी हम सच्चाई के साथ कैसे पालन कर सकते हैं, सच्चाई के साथ कैसे सामने रख सकते हैं, इस चीज के बारे में। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न